दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में जानेंगे चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से के रहस्य को ओशो के दृष्टिकोण से। लाओ त्से एक रहस्य है। न वे उपदेश देते हैं, न तर्क करते हैं, न ही किसी धर्म की स्थापना करते हैं। वे तो उस मौन की बात करते हैं जो शब्दों से परे है। और जब ओशो इस रहस्य को खोलते हैं तो लगता है जैसे मौन बोल पड़ा हो, जैसे बादलों के भीतर से सूर्य झांक रहा हो। इस प्रवचन में हम जानेंगे ओशो की दृष्टि से लाओ त्से कौन थे, क्या था उनका संदेश और क्यों उन्हें समझना इतना कठिन है, पर एक बार समझ आ जाए तो जीवन रूपांतरित हो जाता है। लाओ त्से वे ना कोई धर्म गुरु है, ना कोई क्रांतिकारी। ओशो कहते हैं लाओ त्से ना बौद्ध है, ना हिंदू है, ना जैन है, ना ईसाई। वे किसी भी वाद से नहीं बंधे। उन्होंने कोई संगठन नहीं बनाया, कोई अनुयायी नहीं बनाए। वे सब बहते गए जैसे नदियां बहती हैं। लाओ त्से जीवन के बहुत गहरे रहस्य को जीते हैं। उसे ताओ कहते हैं। ताओ का मतलब धारा, जीवन की वह प्रवाहमान शक्ति जो सब में है, जो पेड़ों में भी बह रही है, पक्षियों की उड़ान में भी है और तुम्हारी सांसों में भी। ओशो रजनीश कहते हैं ताओ को समझने के लिए मौन हो जाना पड़ता है। लाओ त्से का शब्द बहुत कम है। वे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि सत्य बोलने से नहीं आता, वह तो भीतर से उगता है। ओशो रजनीश लाओ त्से को उस मौन का प्रतीक मानते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति शुरू होती है। ओशो कहते हैं लाओ त्से को पढ़ना मत, उन्हें अनुभव करना। जैसे तुम फूल को सूंघते हो वैसे ही उन्हें महसूस करो। लाओ त्से और जीवन का सहज प्रवाह। ओशो इसे समझाते हैं जल कभी संघर्ष नहीं करता, वह जहां रुकावट हो वहां से मुड़ जाता है। वह कठोर नहीं कोमल है, पर उसकी कोमलता में अद्भुत शक्ति है। ओशो आगे कहते हैं तुम ज्यादा नियंत्रण करते हो, उतना ही जीवन तुम्हारे हाथों से फिसलता है, और जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन खुद तुम्हें संभाल लेता है। लाओ त्से की शिक्षा है छोड़ दो, बहो और भरोसा रखो। लाओ त्से का मौन शब्दों से परे की यात्रा है। ओशो कहते हैं कि लाओ त्से का मौन बुद्ध के मौन से भी गहरा है। बुद्ध का मौन एक जागरूक मौन है, ध्यान में उतरा हुआ मौन। पर लाओ त्से का मौन तो इतना सहज है कि उसमें कोई प्रयास ही नहीं है। लाओ त्से मौन को ही उपदेश मानते हैं। उनका मानना था जो जानता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह जानता नहीं। ताओ ते चिंग यह लाओ त्से का रहस्यमय ग्रंथ है। ओशो इन ग्रंथ को सभी धार्मिक ग्रंथों की मां कहते हैं। यह छोटा सा ग्रंथ मात्र 5000 शब्दों में समाया हुआ है, पर इसका प्रभाव बड़ा गहरा है। ओशो इस किताब के बारे में कहते हैं ताओ ते चिंग तुम्हें तर्क नहीं देगा, वह तुम्हें मौन में डुबा देगा। वह तुम्हारे सोचने की आदत को तोड़ देगा। ओशो अपने आप को लाओ त्से के बहुत करीब मानते थे। उनके जीवन और प्रवचनों में कई बार लाओ त्से की झलक दिखाई देती है। ओशो कहते हैं कि यदि दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं चाहूंगा कि मैं लाओ त्से बनकर जन्म लूं। लाओ त्से की शिक्षाएं, ओशो की जुबानी। पहला, करो पर जैसे कुछ किया ही नहीं। ओशो इसे वू वेई कहते हैं, अकर्म में कर्म। तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा लगे जैसे वो स्वयं हुआ हो। दूसरा, जिस दिन तुम सब छोड़ दोगे उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। ओशो कहते हैं तुम्हारे सारे दुख इस बात से हैं कि तुम सब पकड़ कर बैठे हो, संबंध, संपत्ति, अहंकार। ये सब छोड़ दो और देखोगे कि तुम्हें कितना हल्कापन महसूस होगा। तीसरा, असली ताकत कोमलता में होती है। ओशो कहते हैं फूल की तरह जियो, कोमल, सुगंधित, लेकिन भीतर से मजबूत। आज की दुनिया में लाओ त्से क्यों जरूरी है? जवाब यही है कि आज मनुष्य दौड़ रहा है पर दिशा नहीं, सोच रहा है पर समझ नहीं, संग्रह कर रहा है पर आनंद नहीं। पर लाओ त्से की दृष्टि हमें रुकने को कहती है। तुम जितने ही व्यस्त हो उतने ही खोए हुए हो। पर लाओ त्से कहता है रुको और तुम स्वयं को पा जाओगे। लाओ त्से की मृत्यु, जिस पर ओशो कहते हैं कि जब लाओ त्से मृत्यु के करीब पहुंचे तो किसी को कोई सूचना नहीं दी, वह चुपचाप निकल गए। जैसे वे आए थे वैसे ही चले गए। लाओ त्से की मृत्यु भी एक कविता थी। कोई हाहाकार नहीं, कोई शोक नहीं, बस मौन में विलीन हो जाना।
लाओ त्से का संदेश सरल है, बहो, भरोसा रखो, मौन में उतर जाओ और जीवन को एक रहस्य की तरह जियो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।